सिंधु ताई, जिनके बारे में महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आज पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं इनके विषय में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आप मिले आज हमसे, आज आपसे अवसर मिला बात करने का। आपने तो मतलब जितने भी राष्ट्रपति आए हमारे देश में, सबने आपको सम्मान दिया, सबने आपको अवार्ड दिया। आपको अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड दिया, आपको प्रतिभा पाटिल जी ने दिया, आपको प्रणब मुखर्जी ने दिया, आपको रामनाथ कोविंद जी ने दिया। आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताइए। ये आप इतनी शक्ति संघर्ष को सहने की आपके जीवन में कैसे आई? हाँ बेटा, मैं 20 साल की थी जब मेरे ससुराल ने छोड़ा मेरे को। तब मेरे पास कुछ नहीं था और ये 10 दिन के बच्चे थे। ससुराल ने, मायके ने हाकल दिया था। तब पेट की भूख तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज, और पास कुछ नहीं था। माँ ने भी हाकल दिया था, माँ सगी थे, इसलिए भी क्या करूँ। 20 साल की बच्ची, यानी मैं 20 साल की बच्ची थी और 10 दिन की मेरी बच्ची। फिर भूख मेरे को डरा रही थी कि अभी मरने के बगैर कुछ नहीं, मर जाओ। अब मेरे को मरना नहीं था बेटा, इसलिए जब भिखारी मैं देखती तो वो भिखारी गाना बोल के खाना मांगते, तो मैं भी उसके साथ हो गई। मैंने गाना बोला, खाना मिला और बांट के खाया और माई हो गई। अभी जो आपका, मैंने सुना गाय के तबेले में आपने बच्चे का डिलीवरी किया था। नहीं, वो क्या हो गया बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा झगड़ा दिया था सरकार के साथ, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। क्योंकि हमारा पति गैया चराते थे, सबके पति, और हम गोबर उठाते थे, उसका पैसा नहीं मिलता था हमको। तो तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धा में, मैंने उसके सामने ये रखा कि तुम रोड पे मुरुम डालते हैं तो उसको तुम मजूरी देते हैं, हमारा पूरा गोबर तुम उठाते हैं, उठाओ, मगर उठाने के लिए मजूरी तो दो। हम रात दिन वो गोबर उठाते हैं। उन्होंने दिया नहीं। फिर मैंने बहुत बड़ा झगड़ा किया और मेरे को न्याय मिला, कलेक्टर ने मेरे को न्याय दिया। मगर हुआ क्या बेटा, यानी सब लोग उनका भला हो गया, मगर एक का तो बुरा हो सकता है ना। तो वो जिसका बुरा हो गया वो मेरे पीछे पड़ा, और मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो उन्होंने मेरे पति को बोला कि तेरे पत्नी को जो अभी गर्भवती है ना, वो तेरा नहीं, बच्चा मेरा है। तो कौन सा पति मेरे को स्वीकारेगा। उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी थी और मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने खींचते खींचते मेरे को गैया के तबेले में डाला था और पूरी गैया खुली कर दी थी। उसको ऐसा लगा मैं मर गई। तो आदमी ने मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरे इर्द गिर्द पूरी गैया थी और मैं बेहोश थी। बेहोशी में मेरे को बच्चा हो गया था। जब मैंने आँख खोला तब ध्यान में आया कि अरे सब गैया मेरे इधर उधर घूम रही, मगर एक गैया मेरे आंख पर खड़ी है, और बेहोश में मेरे को बच्चा हो गया। और वो गैया सब गैया को हकाल रही थी बेटा, और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। उसको मानवता किसने सिखाई। मैं कैसी तो भी खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई। उसको मैंने वचन दिया कि तू, अरे आदमी ने तो टाक दिया, मेरे को छोड़ दिया, फेंक दिया, तू गैया होकर मेरी मैया बनेंगी ना। मैं आखिरी दम तक सिर्फ मैया बनूंगी, बस। गया को वचन दिया और मैया हो गई रे। बाद में वो बच्चा लेकर के आपने मतलब भीख मांग के अपना जीवन चलाया। पहले तो मेरा बच्चा का जन्मनाल मैंने पत्थर से तोड़ा रे। वो कैसा करे, मेरे पास क्या था, कुछ सामान नहीं था, कोई भी मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसको टेढ़ा सुलाया और नीचे पत्थर रखा, हाथ में एक पत्थर लिया। पहला पत्थर मारने से मेरे को डर लगा कि अभी ये जन्मा है बच्चा और मैं पत्थर मार रही, मगर इलाज तो नहीं था। फिर मैंने आंख बंद की और पत्थर मारने लगी। वो चुकता था, फिर भी मैं मारती थी, मगर मैं पत्थर गिनती थी। 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मैंने सोचा कि ये जन्म हुआ नाल 16 पत्थर से टूटता है, तो संस्कृति का नाल कितना बड़ा मजबूत होना चाहिए। कभी हार नहीं माने आप? हार मानी ना बेटा। एक बार तो मैं रेल के पटरी में बैठी थी कि चलो मर जाते हैं, मगर जब पटरी हिलने लगी तब लगा कि नहीं 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 मरना। वो बच्चे ने मेरे तरफ देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे को बोल रही है कि जन्म काय को दिया, फिर मरना था। तो मैं बोली मरना क्या सर। मैं उठ के नीचे दौड़ गई। मेरे को ऐसा लगता तो रेल मेरे पीछे आ रही। आपने ये सन्मति बाल निकेतन जो शुरू किया, ये आपने कैसे शुरू किया? आप तो आपके पास इतने बच्चे हैं, कैसे आपने मैनेज किया? जिसके पास अपने खाने की सुविधा नहीं, आज उसके पास सैकड़ों हजारों बच्चे। और अभी भी नहीं, क्योंकि मेरे को ग्रेड नहीं, सरकार ने अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ सम्मान दिया। 4 राष्ट्रपति ने मेरे को सम्मानित किया, मगर ग्रेड नहीं मेरे को। भूख तो हर रोज लगती है ना, इसलिए भूख लगने के बाद, मैं भाषण देने के बाद राशन मिलता है बाबा। सरकार ने नहीं दिया ना, जनता को मैंने सरकार बनाया। अरे तुम्हारा बच्चे का एक निवाला दो बेटा, मेरे बच्चे ये तुम्हारे भी है ना, समाज के बच्चे है बेटा। और लोगों ने मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिला। अभी भी मैं भाषण देती तब राशन मिलता है। और मैं गाना गाती बेटा भाषण देते समय के, हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर,
मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, और लोग मर्द जैसे जीना चाहते हैं ना, वही इतना ही बोलते और मांगते। आपने वास्तव में मर्दों की तरह जीने की बात करके दिखाई है ना। बेटा एक दिन ऐसा आता है कि दिए में तेल नहीं होता, अंधेरा छा जाता है बेटा, तब तुम्हारे आंसू डालो उसमें, हारना नहीं। आंसू की जो चौ होती है ना, वो खारी होती है, मीठी नहीं होती रे। ये मीठा और खारा तो साथ में चलता है बेटा। कल के बाद खुदा के हाथ जीना चाहिए। मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है। रास्ता मुश्किल है, अरे मरना मंजूर है, मगर औरों के लिए, खुद के लिए नहीं। जो और जिन्हों दे बेटा, खड़ा हो जाओ अपने पैर पर, अरे सुबह तुम्हारी है। ये कोई कवि नहीं है, ये कोई शायर नहीं है, ये वो है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जिया है, सैकड़ों हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बनाई है। बहुत बच्चे आपने पाल लिए, अब तक कितने बच्चे आपके आश्रम में आए? 250 दामाद है अभी यानी 50 बहुए है और 750 पुरस्कार है। आपने तो देखे, मगर पुरस्कार की रोटी नहीं बनती ना। मुझे तो खाली पता लगा है कि शमशान में आपने रोटी खाई थी, आपको तो खानी पड़ी, हमें तो पता लगने पे आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किस परिस्थिति में आए थे आप जो आपको ऐसा? रात को मैं शमशान में क्यों जाती, कि मेरे को मालूम था मरने के बाद शमशान में जाते, और रात को कोई नहीं आते। जिंदाबाद अपना बाप का घर शमशान, इसलिए मैं शमशान में जाती। जिस दिन मैंने रोटी शमशान में जला हुआ मुर्दे के ऊपर भून के खाई, उस दिन मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हर रोज मैं शमशान में रहती थी मगर मेरे को डर नहीं लगता था। मगर जिस दिन मैंने रोटी खाई उस दिन मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि ऐसा लगता था पूरा माहौल मेरे को ऊपर खड़ा है, मेरे को बोल रहा है कि ये अधिकार हमारा है खाने का। तुम यानी आदमी हो, तुम बाई हो, तुम हमारा कायदा बंद किया। और पूरे इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पशु पक्षी, कुत्ते भौंक रहे थे, मेरे को बहुत डर लगता था बेटा। और मैं सोच रही थी कि अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। उसको बाजू में किसी ने मुर्दा गाड़ा था बेटा, वही दिन, वो सब ताज़ा ही था। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि वो गाड़ा हुआ मुर्दा वो मिट्टी से बोल रहा है, सिंधुताई हर गई, थक गई तू, मिट्टी में मेरे को गाड़ा है। जिंदगी भर तो मैंने बहुत कुछ किया, मगर आज मिट्टी में जा रहा है मैं, और तू मरने के लिए घबर रही है। अरे सभी को तो जाना है। तो मेरे को ऐसा लगा वो मुर्दा वो मिट्टी को बोल रहा है कि ऐ लहेद अपने मिट्टी से कह दे, यानी लहेद ने गाड़ने को खुद लेला खड्डा। ऐ लहेद अपनी मिट्टी से कह दे, दाग लगने न पाए कफन को। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। पूरी जिंदगी की नहाया नहीं, अभी समाज ने मेरे को नहाया, नए कपड़े भी डाले, तेरी मिट्टी को बता वो जरा गंदे हो जाएंगे। जो मुर्दा खत्म होने के बाद मिट्टी को बोलता है कि संभालना, नए कपड़े डाले हैं, और मेरे को तो कपड़े ही नहीं, नए नए पुराने नहीं। तो फिर जिसको नहीं है उसके लिए जिंदगी जीना चाहिए अभी। तब मैंने सोचा कि नहीं, मरना नहीं, डरना भी नहीं, पीछे मुड़ना भी नहीं, कुछ करना है। बहुत सुंदर। महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ लोग आपको बहुत मानते हैं, मराठी लोग आसपास जहाँ देखते हैं लोग आपका इतना सम्मान करते हैं, हर आदमी आपसे मिलता है, माई माई माई, आपके पाँव छूता है। सबने देखा है आपने इतना किया गरीब बच्चों के लिए, सबके लिए। मैं जो बाकी देश के लोग अब आपको धीरे धीरे जान रहे हैं, उनको आप थोड़ा मोटिवेट करिए कि कैसे संघर्षों से लड़ना चाहिए। बेटा अंधेरा तो हर दिन आता है, अंधेरा तो हर दिन आता है। तुम अंदर का दिया जलाओ बेटा, बहुत अंधेरा है रे, मगर अपना दिल जलाओ बेटा, तुम्हारा उजाला तुम निर्माण करो। ऐट हमको जीना है, और इतना उजाला निर्माण करो कि सब तुमको ढूंढते आ जाएंगे और बोलेंगे हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। ये तो मैंने किया है। उजाला के पास मत जाना बेटा, तुम्हारा उजाला निर्माण करो, पूरी दुनिया तुमको देखेंगे कहाँ है वो उजेड़, चलो देखना है उसको। मैंने वही किया। ये एक बेटा आपके आश्रम का, तुषार के माँ बाप नहीं थे और तुषार भी इन्हीं के आश्रम में पला और आज इतना सुंदर काम कर रहे हैं। आज तुषार ने मेरे को अपनी इन्हीं के आश्रम में रहते रहते मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा किया और अपनी खुद की गाड़ी BMW में मेरे को लेने के लिए आए। तो मैं देख के इतना हैरान हुआ कि इन्होंने अनाथ बच्चों को भी इतना ऊपर लेके गए। क्षमा चाहता हूँ, ये कठोर वर्ड है, अनाथ नहीं, इनकी माँ है ना, जो माई हमारे साथ में बैठी है। तुषार आपके पास आया, तेरे पास आया और बहुत बड़ा हो गया रे। उन्होंने क्या धंधा निकाला मालूम है? वो गाड़ी धोने का धंधा निकाला। और मेरे को बिंद्रा साहब ने बोला मेरे को धंधा करने का। मैं अभी क्या करूं, पैसा तो है ही नहीं। तो मैं बोले बेटा गाड़ी धोते धोते कलेजा भी धोना सीखो।
आज इनका प्रोफेशनल कार क्लीनिंग का बिजनेस है। प्रोफेशनल कार क्लीनिंग के इन्होंने शोरूम्स खोले हैं, मतलब इसको बोलते हैं आउटलेट, और फ्रेंचाइजी मॉडल पे उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसको बोलते हैं असली स्कूल। ये स्कूल हमारा नहीं है, ये माई का स्कूल है। इस माई के स्कूल में ऐसे बच्चे आए हैं। हाँ बेटा, ऐसे बहुत बच्चे हैं, मगर सबसे बड़ी बात मैंने ये किया कि जो पति ने मेरे को हकल दिया मैंने उसको माफ़ किया बेटा। और ये पहली बार हुआ होगा शायद कि ससुराल वाले ने पत्थर मार मार के मेरे को हकाला और मेरे को फूल डाल डाल के बुलाया, और मेरे सत्कार में मेरे पति रो रहे थे कि मैं पति के पास गई, उसका हाथ मैंने हाथ में लिया, मेरे पल्लू से उसकी आँख पोंछी और मैंने बताया रो रहे आप, आपने मेरे को छोड़ा तब मैं रो रही थी ना, अभी कोई बात नहीं 50-50 मैंने तब रोआ, आप अभी रोए, अभी यहाँ खोखते चिकते मत पड़ो, मेरे पास चलो, आपकी हालत बहुत बुरी है, मेरी साड़ी फटी थी, अभी आपकी धोती फटी है, मगर मेरी एक अट है, पति बन के मत आओ, बच्चा बन के आते हैं, मैं आपकी माँ होना चाहती हूँ, बस एक ही रिश्ता है मेरे पास अभी, माँ बनना। और मैंने मेरे बेटू को बताया कि बेटा इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा होता तुमको माँ मिलती रहे, अभी उनके तुम माँ बाप हो जाओ बेटा, उन्होंने तुमको माँ दिया, अभी उनकी सेवा करो। 5 साल मेरे बच्चे ने सेवा की, अभी गए बरस भगवान के घर गए और मैं सिर्फ माँ रहेगी पीछे, बस जीना है अभी। मैं चाहूँगा कोई 2 शब्द आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अगर सबको। बेटा कभी कभी थैंक यू बोलो, जो अपने ऊपर संकट आते हैं, बिजनेस रुक जाता है ना, तब वो टाइम को थैंक यू बोलो बेटा, क्योंकि अगला रास्ता अपने को दिखता है, दिन निकलने वाला होता है, थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है, फिर भी हारना नहीं, मरना नहीं, डरना नहीं बेटा, ये भी कुछ कम नहीं, तेरा दर छूटने के बाद हम अपने पास आए, दिल टूटने के बाद, टूटने दे रहे हैं मगर जुड़ना सीखो बेटा। और एक बात है, चलना सीखो बेटा, और चलते चलते खुद के लिए तो चलना है ही रहे, औरों के लिए भी चलना सीखो, उसकी भी बहुत ज़रूरत होती है बेटा। और एक बात है, अंधेरा छा जाता है फिर भी दिन तो निकलने वाला है ना, और अंधेरा छड़ जाए और दिल निकल जाए और आदमी को अच्छा जीना आए, इसलिए तो बिंद्रा जी करते ये सब, ये मेरा विवेक आदमी को खड़ा करता है, आदमी को दिखाता है कि अरे तू कहाँ खड़ा है, चल आगे बढ़। क्या बात है, मेरे को ये बच्चा मिला और अभी पूरे बच्चे खड़े होने वाले, देश बदल जाएगा। क्या आग है रे, ये आग है, बिंद्रा यानी आग है बेटा। मेरे को तो कभी कभी लगता है ये आदमी नहीं है, कैसे आया है, ऊपर से भगवान ने भेजा है, ओवर टाइम करके भेजा है उसको, इसलिए मैं खुश हूँ बेटा। तुम भी जो जिन्हें दो, आगे बढ़ो, संकट आने दो रे, संकट को सलाम करो बेटा, क्योंकि संकट के बाद जो आदमी खड़ा होता है ना, वो कभी नहीं लड़खड़ाता, कभी नहीं गिरता, सिर्फ वो औरों के लिए मरता और अमर हो जाता है। मैंने वही किया, तुम भी वह करो, तुम भी वही करो बेटा, मदद करो, देखो तुम्हारा दिल भर जाएगा। नादिया मुराद एक पूर्ण नारी, वह इसलिए कि अनादिकाल से नारी जिस धैर्य, शौर्य, त्याग, समर्पण और अन्याय अपराध के खिलाफ लड़ने के लिए जानी जाती है, वह सभी गुण नादिया में मौजूद है। नादिया मुराद को 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, जो कि विश्व के सर्वोत्तम समझने जाने वाले पुरस्कारों में से एक है। नादिया का जन्म उत्तर इराक में 1993 में हुआ। उत्तर इराक के सिंजर में वह अपने परिवार के साथ रहती थी। सन 2014 तक उनका जीवन आम लड़की की तरह चल रहा था। तब वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और पढ़कर जीवन में आगे कुछ बनना चाहती थी। लेकिन 2014 में ISIS ने उनके गांव पर हमला कर दिया और उनका जीवन पूरी तरह से नरक हो गया। ISIS ने उनके भाई और माता पिता को मार दिया और उनको और उनके बहनों को अपहरण कर लिया। नादिया कहती है, ISIS के कैंप में उन पर लगातार शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए गए। वहाँ जितनी लड़कियां थी उनको किसी सामान की तरह ISIS के आतंकवादी बदलते थे। वहाँ उन पर वह आतंकवादी बारी बारी से तब तक बलात्कार करते थे जब तक वो बेहोश ना हो जाए। नादिया ने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ी गई। वह जितनी बार पकड़ी गई उसे मौत से भी बदतर यातना दी गई। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद नादिया वहां से भागने में कामयाब रही। उन दिनों के बारे में कोई नादिया से पूछे तो नादिया उन यातनाओं को याद करके आज भी रोने लगती है। जब नोबेल समिति से पूछा गया, आपने नादिया को ही शांति नोबेल पुरस्कार के लिए क्यों चुना, तो समिति कहती है, बलात्कार पीड़ित नादिया दुनिया में अकेले नहीं,
पर इस तरह के अत्याचार के बारे में खुलकर बोलने वाली और बलात्कार पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के लिए कार्य करने वाली शायद वह पहली और अकेली है। इसी वजह से उन्हें 2018 का शांति नोबेल प्राइज दिया गया है। नादिया की जीवन गाथा कम समय में घटित एक बहुत बड़ा संघर्ष है। उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले समय में न केवल महिलाएं बल्कि हर वो इंसान जो किसी अन्याय या अत्याचार से पीड़ित है, उसके लिए नादिया का जीवन प्रेरणादायी है। चाहे हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो, लेकिन इंसान अगर उठना चाहे तो वह नई ऊंचाई हासिल कर सकता है। इसका बेमिसाल उदाहरण नादिया मुराद है। तो कभी कभी ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनसे एक ही झटके में इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और आज हम ऐसे ही एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। वो है पाकिस्तान की आयरन लेडी मुनीबा मज़ारी। मुनीबा का जन्म 3 मार्च 1987 को पाकिस्तान के एक बलूच परिवार में हुआ था। मुनीबा बचपन से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार बहुत ही रूढ़िवादी था और ऐसी फैमिली में लड़कियों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का अधिकार नहीं होता है। करीब 18 साल की उम्र में ही मुनीबा के पिता ने उनकी शादी तय कर दी। मुनीबा यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी तो कर ली, लेकिन मुनीबा की मैरिज लाइफ हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं थी। शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि मुनीबा का एक कार एक्सीडेंट हो गया। मुनीबा के हस्बैंड ड्राइविंग करते वक्त सो गए थे और उनकी कार खाई में जा गिरी। मुनीबा के हस्बैंड ने कार से जंप करके अपने आप को तो सेव कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से मुनीबा कार में ही रह गई। इस एक्सीडेंट में मुनीबा बुरी तरह घायल हो गई। जैसे तैसे करके लोगों ने मुनीबा को हॉस्पिटल पहुंचाया। रास्ते में ही मुनीबा को एहसास हो गया था कि उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका है। फिर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उनके बांह, कंधे और गर्दन में भी फ्रैक्चर हो गया था। यहाँ तक कि उनके लीवर, फेफड़े भी डैमेज हो गए थे। मुनीबा की ऐसी स्थिति को देखकर उनके पति ने उनको छोड़ दिया। 2.5 महीने तक मुनीबा हॉस्पिटल में रही। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन मुनीबा के डॉक्टर मुनीबा से मिलने आए और उन्होंने मुनीबा से कहा कि मैंने सुना है कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक है और आप एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन हाउसवाइफ होने की वजह से आपने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। मुनीबा ने जवाब दिया, जी हाँ। तब डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। कंधे और बांह में चोट लगने के कारण अब आप कभी पेंटिंग नहीं कर पाएंगी। दूसरे दिन डॉक्टर फिर मुनीबा से मिलने आए और उन्होंने मुनीबा को दूसरा शौक दिया। डॉक्टर ने कहा, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण अब आप कभी चल नहीं पाएंगी। डॉक्टर की बातों को सुनकर मुनीबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, इट्स ऑल राइट। लेकिन जब डॉक्टर ने मुनीबा को ये बताया कि स्पाइनल कार्ड में गहरी चोट लगने की वजह से वह कभी मां नहीं बन पाएंगी, उस वक्त मानो मुनीबा की जिंदगी ही खत्म हो चुकी थी। वह अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगी थी कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। हॉस्पिटल के 2.5 महीने मुनीबा के लिए बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन मुनीबा ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फिर एक दिन मुनीबा ने अपने भाई से कहा कि मुझे पता है कि मैं एक हाथ से विकलांग हूँ, लेकिन मैं यह सफ़ेद दीवार और सफ़ेद कपड़े पहनकर थक चुकी हूँ। मुझे कुछ कलर्स दो और कैनवास दो, मैं पेंट करना चाहती हूँ। और इस तरह मुनीबा ने अपनी पहली पेंटिंग अपने डेथ बेड पे बनाई। मुनीबा को पहले से ही पेंटिंग का बहुत शौक था और वह पेंटिंग अपने दिल से बनाती थी, जिसमें बहुत से कलर रहते। जो भी उनकी पेंटिंग को देखता बहुत तारीफ करता, लेकिन लोग ये नहीं देख सकते थे कि इस पेंटिंग के कलर्स में कितना दुख है, जो सिर्फ मुनीबा को दिखाई देता था। उस दिन मुनीबा ने अपनी जिंदगी का एक फैसला लिया और तय किया कि मैं अब अपने लिए जिंदगी जीऊंगी। मैं किसी के लिए परफेक्ट इंसान नहीं बनूंगी और बस हर पल अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी और अपने डर को काबू में करूंगी। मुनीबा का सबसे बड़ा डर था डिवोर्स, लेकिन जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो वह कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डर के। मुनीबा ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर उसे और अपने आप को मुक्त कर लिया।
मुनीबा ने अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि जब उन्हें पता चला कि उनका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है, तब मुनीबा ने अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज भेजा कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो, ये जानकर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और वह जानता है कि मुनीबा आज भी उसके लिए दुआ करती है। मुनीबा का दूसरा जो सबसे बड़ा डर था वो ये कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी। वह उनके लिए सबसे भयानक था। फिर मुनीबा ने सोचा कि दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि कोई उनको गोद ले, तो रोने से अच्छा है क्यों ना उनको गोद ले लिया जाए। फिर मुनीबा ने अपना नाम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन अनाथालय में दिया। फिर 2 साल बाद पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से कॉल आया और कहा, क्या आप मुनीबा मजारी हो? यहाँ एक बच्चा है, बेबी बॉय, क्या अब आप उसे गोद लेना चाहोगी? बहुत लंबे इंतजार के बाद ये टाइम आया था। मुनीबा उस वक्त बहुत ही इमोशनल हो गई। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और कहा, यस, मैं उसे गोद लूंगी। नील 2 साल का था जब मुनीबा ने उसे गोद लिया था, और जब मुनीबा ने नील को अपने बारे में बताया तो वह 6 साल का हो चुका था। फिर मुनीबा मजारी ने लोगों के सामने आने का डिसीजन लिया और पेंट करना शुरू किया। मुनीबा ने काफ़ी मॉडलिंग कैंपेन किए। मुनीबा ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे एज ए एंकर पर्सन ज्वाइन किया। मुनीबा मजारी को पाकिस्तान की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। मुनीबा यूएन में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर है। बीबीसी ने साल 2015 में मुनीबा मजारी को 100 वुमेन सीरीज में शामिल किया था। फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2016 में मुनीबा को 30 साल से कम उम्र की दुनिया की 30 शख्सियतों में शुमार किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि मुनीबा मजारी पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर मॉडल है। आज मुनीबा मजारी वुमेन और चिल्ड्रन के हक के लिए स्पीच देती हैं। आज मुनीबा मजारी पाकिस्तान की आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुनीबा मजारी कहती हैं कि कोई बात नहीं अगर आप डरते हो, कोई बात नहीं अगर आप रोते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन हारना ऑप्शन नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फेलियर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीबा मजारी कहती हैं फेलियर एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आप ऊपर उठते हो। मुनीबा कहती हैं कि अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करो, उसे जियो, अपनी मौत से पहले अपने आप को मत मारो। उनका कहना है कि असली खुशी ग्रेटिट्यूड में छुपी है, यानी शुक्रगुजार करना। तो ग्रेटफुल रहो और जिंदा रहकर हर पल को जियो।